आसान तरीके से बनाएं भरवा करेले। एकदम टेस्टी, सिंपल से घर के ही मसालों से एकदम स्वादिष्ट करेला बनकर तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है एक कच्ची कैरी बड़े साइज की, साथ में मैंने लिया है करेले 500 ग्राम के करीब। तो आज हम कच्ची कैरी और करेले से भरवा करेले की सब्जी बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले करेले को आपको साफ पानी से धो लेना है। फिर यहाँ एक करेला लेकर उसके डंठल को अलग करना है और ऊपर से जो छिलका है उसको हल्का हल्का इस तरह से अलग कर प्लेट में रखते जाइए। आपको करेले के छिलके फेंकने नहीं है। तो यहाँ मैंने एक और करेला ले लिया जिसका डंठल अलग किया और ऊपर से हल्का हल्का छिलका मैंने इस तरह से छील लिया है। ऐसे ही मैं सभी करेलों के छिलके को अलग कर लूँगी, एक प्लेट में रखती जाऊँगी। यहाँ पर मैं छिलकों को फेंकूंगी नहीं, हम इसका यूज़ सब्जी बनाने में करेंगे। तो देखिए इतने छिलके मैंने यहाँ प्लेट में इकट्ठे कर लिए हैं। अब यहाँ पर आपको करेले के अंदर से जो गूदा है उसको अलग करना है। तो पहले करेले को बीच में से कट कर लीजिए। आप चाहो तो साबुत भी बना सकते हैं और इस तरह कट कर भी। तो मैं यहाँ करेले को इस तरह दो भाग में डिवाइड कर भरवा करेले बनाऊंगी। और यहाँ इस तरह से आप एक कट लगाइए करेले पर, और जो इसके अंदर बीज और गूदा होता है उसको अब हम अलग कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से आप नाइफ से इसको अलग कर यही प्लेट में रखते जाइए साइड में। बहुत ही टेस्टी लगते हैं इस तरह से भरवा करेले। अगर आप एक बार इस रेसिपी को बनाएंगे तो वाकई आप इसकी तारीफ करेंगे। तो देखिए एक एक कर मैं सभी करेलों में से बीज और गूदे को अलग कर रही हूँ। यहाँ पर जो भी हमने बीज, गूदा और करेले के छिलके इकट्ठे किए हैं ये सब हम भरवा करेले बनाने में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें इसी तरह से करेले को एक एक कर कट करते जाना है और बीच में से करेले के गूदे को निकाल कर प्लेट में रखते जाना है। यहाँ पर मैंने गूदा और छिलके को अब अलग कर लिया है। अब हम यहाँ पर इनमें नमक डालकर रखेंगे ताकि इनका कड़वापन अलग हो जाए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर करेले ले लिए हैं, करेलों में हम नमक डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भरकर नमक लिया है और यहाँ मैं करेलों में इसको ऊपर से इस तरह से डाल दूंगी, जिससे करेले का कड़वापन है वो अलग हो जाता है नमक डालने से। तो देखिए इस तरह से आपको हाथ से अच्छे से मिक्स कर देना है करेले को नमक के साथ। और यहाँ इस तरह से करेले के अंदर नमक लगाकर आपको कुछ घंटों के लिए इसे रखना है ताकि इसका कड़वापन हल्का सा अलग हो जाए। और अब हम करेले को साइड में रख देते हैं। अब हम यहाँ लेते हैं बीज और छिलका करेले का। अब इसके अंदर भी हमें ऐसे ही नमक डालकर रख देना है। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा इसमें नमक मिला दिया है और इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर दूंगी, इसका भी कड़वापन अलग हो जाएगा। इसको भी हम कुछ घंटे के लिए रख देंगे करेले के साथ ही। और यहाँ मैंने करेले की प्लेट ले ली है जिसमें मैंने नमक डाला था। इसी के साइड में मैं करेलों के इस बीज और छिलके को रख देती हूँ, क्योंकि हमें इसे कुछ घंटों के लिए रखना है ताकि करेले का जो कड़वापन है अच्छे से निकल सके नमक के साथ। और अब इसे एक छलनी से या प्लेट से इस तरह से ढककर रख दीजिए। एक हवादार छलनी से ढककर रखिए और कुछ घंटों के लिए ऐसे ही रखना है आपको। फिर कुछ घंटों बाद आप प्लेट पे से छन्नी को हटाकर करेले को यहाँ साफ पानी से वॉश कीजिए अच्छे से। देख सकते हैं करेले में जो हमने नमक लगाया था, पानी जो है यहाँ पर पानी हो गया है, नमक जो हमने डाला था करेले के साथ मिक्स होकर। और यहाँ जो बीज है उसमें भी हमने नमक मिलाया था। तो चलिए अब हमें इसे अच्छे से वॉश करना है। तो देखिए मैंने यहाँ करेले, बीज और गूदे और छिलके को अच्छे से साफ पानी से वॉश किया है ताकि जितना भी हमने इसमें नमक डाला है वो अलग हो सके और इसका कड़वापन भी। तो चलिए अब हम बनाएंगे भरवा करेले। इसके लिए करेले को हमें फ्राई करना है और बीज और गूदे को भी। उससे पहले हम कच्ची कैरी को कट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने कच्ची कैरी को साफ पानी से वॉश किया और अब इसका छिलका हमें अलग कर लेना है। और यहाँ कच्ची कैरी को हमें इस तरह से कट कर लेना है। जो बीज वाला पार्ट है उसे अलग कर देंगे और जो कच्ची कैरी का गूदा है इसको हम अलग कर बारीक बारीक टुकड़ों में कट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कच्ची कैरी जो थी वो सारा जो गूदा है ऊपर से ले लिया है और इसकी गुठली को अलग कर दिया था। अब यहाँ कुछ इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक कच्चे आम को हम
कट कर लेंगे। इससे जो हमारा भरवा करेला बनेगा काफ़ी टेस्टी बनता है। तो चलिए बनाते हैं फिर। इसके लिए पहले एक कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दीजिए और तेल को अच्छे से गर्म होने दीजिए। फिर इसमें आपको एक एक कर कर करेला डालना है। करेले का जितना भी पानी था मैंने अलग कर लिया है। सुखा लीजिए करेले को। फिर एक एक कर इसको फ्राई करना है आपको गर्मा गर्म तेल में। इससे जो करेला है वो अच्छे से फ्राई हो जाता है और काफ़ी स्वादिष्ट बनता है। इसे पकाने में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक बार अच्छे से आप फ्राई कर लें तो तेल में, और इसका कड़वापन भी अलग होता है। बस आपको करेले को अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से करेले को फ्राई कर लिया है। इसका जो कलर था वो बिल्कुल चेंज हो गया है। एक एक कर हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए सभी करेले को इसी तरह से बारी बारी से आप फ्राई कीजिए और एक एक कर प्लेट में रखते जाइए। अब हम यहाँ एक और कढ़ाई लेकर उसमें ऑयल डाल देंगे जिसमें हमने करेले को फ्राई किया था। वही ऑयल मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें मैं आधा टेबल स्पून जीरा डाल दूंगी। साथ में यहाँ मैं डालूंगी सौंफ। सौंफ से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच के करीब सौंफ को डाल रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी करेले में। और अब इसमें जाएगा थोड़ी सी मेथी दाना, साथ में बीज, गूदा और छिलके करेले के। इसको हमें डालकर फ्राई करना है तेल में। लगातार इसे चलाते रहें इसी तरह से, और कम फ्लेम पर बहुत ही अच्छे से आपको फ्राई कर लेना है, जिससे जो हम मसाला तैयार करें वो बिल्कुल भी कड़वा ना हो। तो देखिए अच्छे से हमने सबको फ्राई कर लिया है। छिलके भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं करेले के, बिल्कुल भी कड़वा नहीं बनेगा करेला। और अब डालेंगे इसमें हम कच्ची कैरी। तो देखिए कच्ची कैरी को कुछ इस तरह से ही बारीक कट करना है आपको और इसे डाल देना है। आप इसके अंदर प्याज को भी ऐड कर सकते हैं अगर आप डालना चाहते हैं तो। अब इसमें सभी मसाले जाएंगे बेसिक, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ में स्वाद अनुसार नमक को हमें डालकर सभी मसाले को अच्छे से भून लेना है थोड़ी देर। पानी का हमें यूज़ नहीं करना है। बिना पानी के मसाले को तैयार कर लीजिए और एकदम अच्छी सी जब खुशबू आने लगे तब आपको फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ कच्ची कैरी जो है वो बहुत ही जल्दी से मैश हो जाती है और अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाती है। नमक हमने पहले से ही डाल दिया था मसाले में। तो मसाला हमारा प्रॉपर बनकर तैयार हो गया है। इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। कुछ इस तरह मैंने यहाँ पर मसाले को तैयार किया है बिना पानी डाले। और यहाँ अब मसाला तैयार है। तो चलिए भरवा करेलों में इसको हम फिल करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम मसाले को और भरवा करेले को ले लेते हैं। भरवा करेले हमने कुछ इस तरह से फ्राई किए हैं। आप इसको साबुत भी फ्राई कर सकते हैं और इस तरह काट कर भी। तो चलिए अब मसाला लेकर हमें बारी बारी से करेलों के अंदर भर लेना है। यहाँ पर हम करेलों में कोई धागा नहीं बांधेंगे। बिना धागा बांधे ही हम भरवा करेले तैयार करेंगे। ऐसे आप भी बना सकते हैं घर पर। मैंने यहाँ पर एक करेला लिया है और उसमें थोड़ा सा मसाला इस तरह से फिल कर दिया है और इसको एक एक कर हम प्लेट में ही रखते जाएंगे। ऐसे ही हम यहाँ दूसरा पार्ट ले लेंगे करेले का, उसमें भी हम मसाला भरकर रखते जाएंगे। बारी बारी से आपको मसाले को अच्छे से करेले के अंदर भर देना है। आपको इसमें कोई धागा बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मसाला बाहर निकलेगा करेले से। अच्छे से अगर आप भर दोगे तो करेले के अंदर। तो यहाँ पर मैंने सभी करेलों में बारी बारी से मसाले को भर दिया है। अब हमें यहाँ इसे हल्का सा कुक करना है क्योंकि हल्का सा कच्चापन है करेले के अंदर, उसे हमें पकाना है। तो चलिए पकाते हैं। जिसमें हमने मसाला बनाया था उसी कढ़ाई में आपको एक एक कर इस तरह से करेले को रखते जाना है। मसाले वाली साइड को ऊपर रखना है और यहाँ पर आपको कोई इसमें ऑयल नहीं डालना है दोबारा से। बस ऐसे ही आप इसमें रख दीजिए और बचा हुआ जो मसाला है वो आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। तो मेरे पास यहाँ थोड़ा मसाला बच गया था करेले का, मैं यहाँ ऊपर से इसमें डाल देती हूँ। अब साथ में मैं यहाँ थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ, 4 से 5 चम्मच के करीब, जिससे जो करेले में हल्का सा कच्चापन है तो करेले अच्छे से कुक हो जाएंगे पानी डालने से भाप में। और ढक्कन से कवर कर 1 से 2 मिनट सिर्फ कुक करना है। कम फ्लेम पर पकाइए ताकि करेले लगे ना कढ़ाई से। तो देखिए यहाँ पर हमारे बहुत ही अच्छे से करेले बनकर तैयार हुए। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी करेलों में से। मैंने यहाँ पर एक करेला चेक करने के लिए ले लिया था, नाइफ से इस तरह कट करके देख लिया है। करेला अच्छे से कुक हो गया है और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। गर्मा गर्म करेले को सर्व करेंगे। मैंने यहाँ एक प्लेट लेकर साइडों में धनिया पत्ती डाल दी है और बीच में इस तरह से करेले को सर्व कर दिया और ऊपर से फिर से मैंने धनिया पत्ती से इसको
गार्निश किया और यहाँ हमारे गर्मा गर्म टेस्टी से खुशबूदार करेले बनकर तैयार हो गए हैं। एकदम बढ़िया सी खुशबू आ रही है। करेले बनने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से कुक हुए हैं। मसाला भी इसमें प्रॉपर है, बिना धागा बांधे मसाला जो है बाहर नहीं निकला है। और आप इसको रोटी, पराठा, पूड़ी या फिर चावल से खा सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए राधे राधे।